राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भक्तों, जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद सबसे पहले जो त्यौहार आता है, जो तिथि आती है, वो है एकादशी। और भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के विषय में। बात करेंगे कि वर्ष 2024 में अजा एकादशी का व्रत, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कौन सी डेट को है और इससे क्या हमें लाभ मिलता है, इस व्रत के नियम क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, पूजा विधि, समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया? आपने 26 को मनाया, 27 को मनाया? बताइएगा ज़रूर। अब जब हम जन्माष्टमी का पर्व मना लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले जो त्यौहार आता है, जो तिथि आती है, वो आती है अजा एकादशी की, और उसके बाद प्रदोष व्रत आता है और उसके बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है एकादशी के बाद। तो जो चौकी हम जन्माष्टमी के दिन लगाते हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लगाते हैं, उस चौकी को हम जब छठी मना लेते हैं लड्डू गोपाल की, तब ही हटाते हैं। आपने यदि अखंड जोत जलाई हुई है जन्माष्टमी पर तो आप 6 दिन तक जलाएं तो बहुत अच्छा रहता है। यदि कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी सिचुएशन हो, जैसी समर्थ हो, उसके अनुसार करें। और जहाँ पर आपने जन्माष्टमी की चौकी लगाई हुई है, भगवान का झूला सजाया हुआ है, उनको झूले में बिठाकर वहीं पर अजा एकादशी व्रत की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान को वहाँ से अभी नहीं हटाना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी ये जानकारी। हिंदू परंपरा में एकादशी बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करने की मान्यता है। कहा जाता है कि अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी का व्रत करने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। जिन लोगों को धन की कमी है और जो जीवन में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, वो यदि अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो ये वो दिन है, ये वो व्रत है जो आपको लक्ष्मी प्राप्ति कराता है, धन धान्य से परिपूर्ण कराता है। तो इस एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है। इस एकादशी के विषय में बताते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करने का विशेष महत्व है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी हमें लक्ष्मी प्राप्ति कराने वाली, समस्त पापों का नाश कराने वाली होती है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाले इस एकादशी को माना जाता है और इस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में अजा एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। अजा एकादशी का प्रारंभ 29 अगस्त 2024 में 1:18 से प्रारंभ हो रही है ये तिथि। साथ ही इस एकादशी का समापन 30 अगस्त 2024 की रात 1:36 पर होगा।
हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए ये एकादशी का व्रत 29 अगस्त को मनाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें, मथुरा वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में सभी जगह भादों के महीने की एकादशी का व्रत 29 तारीख को ही मनाया जाएगा। और 29 तारीख को दिन पड़ रहा है बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार के दिन यह अजा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन दान करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदियों से ही दान की महत्ता को समझते आ रहे हैं। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व भी होता है। कहा जाता है कि दान का लाभ सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है, लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन के साथ पात्र व्यक्ति को दिया जाता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुकारणे देशे काले चा पात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी फल की आशा के बिना उचित काल तथा स्थान में और आध्यात्मिक कार्यों में लगे पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वही दान सात्विक माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। और एकादशी का व्रत, यह तिथि जब बृहस्पतिवार को पड़ती है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन आप तुलसी माता की और केले के पेड़ की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करें। यह भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं, कहने का तात्पर्य उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं। दूर से आप धूप दीप भोग इत्यादि कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का वैसे ही महत्व होता है, और जब एकादशी की तिथि पड़ती है बृहस्पतिवार के दिन तो ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो केले के पेड़ की पूजा भी बहुत सुंदर तरीके से चने का दाल, हल्दी, मुनक्का, गुड़ इत्यादि के साथ में करें। हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अजा एकादशी का व्रत माना जाता है। इस बार आपको पूरे 24 घंटे की एकादशी का व्रत मिल रहा है और बहुत ही शुभ संयोग में भी एकादशी का व्रत माना जा रहा है। तो आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरीके से व्रत रखा जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन तक मान्य होता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी के दिन से आपको नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सात्विक भोजन करना, भूमि पर शयन करना, भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा का परित्याग करना और झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, चुगली ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन, उनके मंत्रों का जाप करना। भले ही आप कार्यरत हैं, आप कहीं कार्य करते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, फिर भी मन में उठते बैठते चलते फिरते आप भगवान के नाम का, उनके मंत्रों का जाप करते रहिए तो भगवान की कृपा सदा बरसती है। साथ ही फिर एकादशी के दिन आपको व्रत रखना होता है और द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है। तो 30 अगस्त 2024 को अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। दिन रहेगा शुक्रवार का और समय सुबह आपको 8:30 बजे तक का समय मिल रहा है। तो इस बीच में आप व्रत का पारण कैसे करें ये भी आपको सदैव हम वीडियो में बताते रहते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन में। साथ ही इन 3 दिनों में आपको ना ही बाल कटवाने होते हैं, ना ही नाखून कटवाने होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। अपने माथे पर पीला चंदन, नाभि पर पीला चंदन अवश्य लगाएं। नाभि को ब्रह्म स्थान कहा गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाभि का सीधा कनेक्शन होता है, तो आप वहाँ पर चंदन लगाते हैं यदि, तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा अर्चना जब इस अजा एकादशी पर आप करते हैं, क्योंकि लगातार 6 दिन तक ये पूजा की जाती है, तो इसका फल और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद की एकादशी होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर शुभ संयोगों में इस बार की अजा एकादशी है। अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। पहला संयोग तो यह है कि भगवान विष्णु का ये व्रत गुरुवार के दिन है और गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा के दिन अभी हम बता चुके हैं। दूसरा संयोग है
कि एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि शाम को 4:29 तक है। पारण वाले दिन 30 अगस्त को प्रातः 5:58 से ये योग खत्म होगा। तीसरा संयोग है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग बन रहा है, जो कि शाम को 6:18 तक है। तो बहुत ही सुंदर शुभ संयोग में अजा एकादशी का व्रत रखें। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने एकादशी व्रत से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की कि व्रत की डेट क्या है, और हाँ, पूजा विधि वैसे ही आपको करनी है जो आपने भगवान का झूला लगा रखा है, चौकी लगा रखी, वहीं पर भगवान को उसी प्रकार से प्रातःकाल उठकर आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि पंचामृत से कराते तो बहुत अच्छा है। पूरे 6 दिन तक भगवान को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गंगा जल ये मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। इसके बाद में भगवान के आगे दिया प्रज्वलित करें, धूप लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, भोग लगाएं। उनको चावलों का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा और ना ही भोजन में अक्षत का प्रयोग होगा। इस प्रकार से यदि आप अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अजा एकादशी व्रत को करने वालों को अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जय माता की, राधे राधे।